हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आरपी यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो अपना लेक्चर है वो फॉरेस्ट्री का जो चल रहा था आपने, तो वो है आज फॉरेस्ट्री इंट्रोडक्शन और फॉरेस्ट्री का क्लासिफिकेशन। लास्ट जो वीडियोस थे उसमें अपन ने जनरल चीज़ें पढ़ी थी फॉरेस्ट्री के बारे में, और जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने फॉरेस्ट और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। तो आज का अपना जो वीडियो है वो है फॉरेस्ट्री के बारे में। तो आज अपन इसमें देखेंगे फॉरेस्ट्री है वो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि फॉरेस्ट्री क्या होता है, देन उसका क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे और कितने प्रकार से है उसको क्लासीफाई किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फॉरेस्ट्री। तो देखिए फॉरेस्ट्री, जैसे कि आपको पता है कि फॉरेस्ट्री क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको कि जो फॉरेस्ट है उसको क्रिएशन करने का यानी उसको ग्रो करने का, देन उसके बाद में उसमें जितने भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है उनको जो है सही तरीके से एक साइंटिफिक मैनर में करने का जो प्रोसेस होता है, यानी थ्योरी और प्रैक्टिस अपन बोल सकते हैं फॉर रिक्रिएशन या क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट। ठीक है, और उसके बाद में फॉरेस्ट ग्रो करने के बाद में जो फॉरेस्ट होता है उसका मैनेजमेंट अपन करते हैं और हार्वेस्टिंग या कंजर्वेशन जो है उसका करते हैं, यानी ह्यूमन वेलफेयर के लिए उसको क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। साथ ही अपन जो है फॉरेस्ट एरिया है उसको कंजर्व यानी कंजर्वेशन जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो यही कहता है आपका फॉरेस्ट्री। तो देखिए फॉरेस्ट्री जो है, फॉरेस्ट्री इज डिफाइंड एज theory and practice of all that constitute of creation, conservation और scientific management of forest। ठीक है, यानी बताया आपने कि फॉरेस्ट जो है उन प्लांट्स को क्रिएट करना, देन उसका मैनेजमेंट करना, ठीक है, और उसको कंजर्वेशन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अब देखते हैं अपन जो फॉरेस्ट्री है एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कई प्रकार के कंपोनेंट्स जो है वो मिलके एक पर्टिकुलर जो फॉरेस्ट्री टर्म है या फॉरेस्ट्री है जिसका निर्माण करते हैं। तो इसमें अगर अपन कंपोनेंट्स की बात करें तो एक छोटा सा कंपोनेंट है सिल्वीकल्चर। और सिल्वीकल्चर क्या होता है कि एक साइंस या आर्ट है, एक साइंस है एज वेल एज आर्ट है जिसमें आप जो वुड प्लांट होते हैं जिनसे क्या प्राप्त होती है, अपने को वुड प्राप्त होती है, वुड फ्यूल और जो फोडर है प्राप्त होता है, उन प्लांट्स को ग्रो करना, उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये किसके अंतर्गत आता है, सिल्वीकल्चर। तो यहाँ फॉरेस्ट्री एक ब्रॉड टर्म है और इसके अंतर्गत अपन देखें अपन उसको टूल बोल सकते हैं या फिर उसको एक कंपोनेंट बोल सकते हैं फॉरेस्ट्री का। तो यहाँ पे देखिए सिल्वीकल्चर, ठीक है, तो सिल्वीकल्चर मैंने बताया आपको जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, देखो ये जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं तो इनके बीच में छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं फॉरेस्ट प्लांट है जिनको ग्रो किया गया है ताकि आगे चल के यहाँ जो डेंसिटी है ये ज़्यादा हो सके। तो इस प्रकार जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनको क्रिएट करने का, उनको क्रिएशन या ग्रो करने का जो काम होता है वो किसके अंतर्गत आता है, सिल्वीकल्चर के। आगे अपन देखते हैं फॉरेस्ट्री का नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देखिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं कि साइंटिफिक मैनर में जो प्रैक्टिसेज होती है फॉरेस्ट को क्रिएट करने के लिए उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, और साथ ही जो फॉरेस्ट के जो प्लांट्स हैं उनको कई प्रकार के जो मैनेजमेंट, जैसे अपन बात करें इंसेक्ट मैनेजमेंट है, पेस्ट मैनेजमेंट है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है या वाटर मैनेजमेंट है, तो इस प्रकार के जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपन जो फॉरेस्ट एरिया में करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देन उसके बाद में आता है फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, फॉरेस्ट्री के कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि वेरियस जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो किस लिए जरूरी होती है, एक डिजायरेबल यील्ड प्राप्त करने के लिए। जैसे कि यहाँ अपन बात करें इस यूनिट एरिया में जो फॉरेस्ट प्लांट प्रेजेंट है, ये फॉरेस्ट प्लांट जो प्रेजेंट है उनको अपन सही प्रकार से अगर मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाएंगे न्यूट्रिएंट का, चाहे अपन बात करें इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल का, तो यहाँ से अपन को जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है वो डिपेंड करता है कि अपन उसको किस प्रकार का जो है मैनेजमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपको ये फोटोग्राफ दिख रहा है इसमें देखिए ये फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन,
यानी कि यूटिलाइजेशन का मतलब कि अपन जो फॉरेस्ट को ग्रो कर रहे हैं उसका पर्पज है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, वुड मिलेगा, ठीक है, टिम्बर मिलेगी, या फिर यहाँ से जो है अपन फ्यूल वगैरह या रेजिन गम्स जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है कि फॉरेस्ट का यूटिलाइजेशन अपन किस प्रकार करें, तो ये जो फॉरेस्ट का यूटिलाइजेशन होता है वो एक रूल रेगुलेशन में जो आपका फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन एक्ट है, प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके रूल रेगुलेशन के आधार पे अपन उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं और इसका जो है अपन यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो देखिए ये हार्वेस्टिंग दिखाया गया है। उसके बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट, तो आती है फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स। देखिए फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट प्लांट है, जैसे कि मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे किसी कंट्री का फॉरेस्ट एरिया है, ये जैसे मान लो ये 20 हेक्टेयर ये क्या है, फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ से जो प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको अपन क्या करते हैं, मार्केट में क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो इस प्रकार का ये जो सेलिंग है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है, आपके फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसमें जो फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट है, इसमें अपन जो है जनरली बात करते हैं टिम्बर की बात करते हैं, और जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपन जो है मार्केट में सेल करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी और फॉरेस्ट पैथोलॉजी। तो देखिए अभी अपन ने बात की फॉरेस्ट मैनेजमेंट, क्या बात की, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में अपन बात करें तो इसमें अपन डिजीज होती है उसका अपन क्या करते हैं, डिजीज एंड डिसऑर्डर का मैनेजमेंट करते हैं, और इसमें अपन जो पेस्ट होते हैं, देखिए यहाँ पे अपन दो टर्म्स यूज करते हैं, जैसे एंटोमोलॉजी में एक होता है इंसेक्ट, दूसरा क्या होता है, पेस्ट। तो यहाँ पर मैनेजमेंट किसका करते हैं, पेस्ट का। पेस्ट किसको बोलते हैं कि ऐसा इंसेक्ट जिसको किसी भी प्लांट को क्या होता है, उससे डैमेज होता है। तो सभी इंसेक्ट जो है वो डैमेज नहीं करते हैं, जैसे कि अपन बात करें जो हनी बीज होती है वो क्या करती है, हनी प्रोडक्शन करती है, साथ ही पोलिनेशन जो होता है उसके लिए बेस्ट इंसेक्ट माना जाता है। तो यहाँ अपन पेस्ट कंट्रोल करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आता है, आपके फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके अंतर्गत ये पढ़ा जाता है। इसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट, देखिए ये दिख रहा है आपको फॉरेस्ट का जो डिजीज है किसी प्लांट में वो दिखाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे अपन बात करें तो देखिए इंसेक्ट का जो है, पेस्ट का जो है वो डैमेज है, और अभी जो अपन बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो आप समझते हैं कि जो टिड्डी है, लॉकस्ट है, उसका जो डैमेज है वो काफ़ी हद तक है। तो इस प्रकार का जो मैनेजमेंट अपन करते हैं, जिसमें अपन जो आपका क्रॉप है, यहाँ पे क्रॉप क्या होगा, जो आपका फॉरेस्ट प्लांट है उसका जो क्रॉप होगा उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो उसको जो है प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है, आपके फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद में देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्शन। अब देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, अभी अपन ने बात की ऊपर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोटेक्शन का मतलब वहाँ उसको इंसेक्ट और जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज है उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है इसका मतलब है कि उसको जो आजकल जो है अंधाधुंध कटाई जो हो रही है, ठीक है, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा जो हार्वेस्टिंग होती है और उसमें रूल और रेगुलेशन को कोई फॉलो नहीं किया जाता है, तो इसके लिए जो है कई प्रकार के एक्ट है वो बनाए गए हैं, और उसके अंतर्गत ये गाइडलाइन दी गई है कि ये क्राइटेरिया है कि इससे ज़्यादा आप हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते, या आप किसी भी जो गवर्नमेंट फॉरेस्ट है उसमें आप कटाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की कि जो आपका फॉरेस्ट्री है वो ब्रॉड टर्म है, और इसके अंतर्गत सिल्वीकल्चर एक छोटा सा कंपोनेंट है। तो इसमें क्या है कि ये क्या है, साइंस जो क्या बताता है आपको, एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट, केयर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ वुडी प्लांट। यानी वुडी प्लांट जो होते हैं उनका यहाँ पे देखिए एस्टेब्लिशमेंट कैसे करें, यानी कि उनको इंस्टॉल कैसे करें, उनकी ग्रोविंग कैसे करें, देन आफ्टर उसकी केयर की जरूरत पड़ती है आपको, और उसके बाद में उसका रिप्रोडक्शन
किस प्रकार करते हैं। तो ये इसके अंतर्गत अपन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत ये कंपोनेंट पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें रिप्रोडक्शन, तो फॉरेस्ट प्लांटिंग में फॉरेस्ट प्लांट जो होते हैं उनमें भी जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग अच्छे से करवाते हैं ताकि उनमें जो हाई प्रोडक्शन प्लांट है उनका डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ अपन जो है फॉरेस्ट ब्रीडिंग भी पढ़ते हैं। आगे अपन बात करें तो इसमें अपन देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्री। अब देखिए यहां अपन बात करेंगे थोड़ा सा, फॉरेस्ट्री जो है उसको अलग अलग बेसिस पे जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप बुक्स में देखेंगे किसी बुक्स में किस फॉर्म में मिलेगा और किसी बुक में किस फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा। तो किसी भी प्रकार का जो है आपको दिमाग में डाउट नहीं लाना है। तो यहाँ अपन बात करें जनरली, अगर जो अपन देखें तो उसमें है अपन एक तो इंटेंसिटी के आधार पे, इंटेंसिटी अभी बताऊंगा आपको मैं इंटेंसिटी क्या होती है। दूसरा जो है अपन किस प्रकार, यानी पर्पज उसका क्या है, प्रोडक्शन है, प्रोटेक्शन है या फिर सोशल फॉरेस्ट्री है। तो इस प्रकार जो है अपन अलग अलग है उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन, किसके आधार पे है, बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। अब देखिए इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है यूनिट एरिया में प्रेजेंट प्लांट, यूनिट एरिया में प्रेजेंट जो प्लांट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। अब देखिए यहां पे अगर ज्यादा प्लांट्स प्रेजेंट होंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस आधार पे एक जो है वो क्या होगा, इंटेंसिव फॉरेस्ट्री, और दूसरा क्या होगा, एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। अब देखिए यहां पे बात करते हैं अपन इंटेंसिव फॉरेस्ट्री। इंटेंसिव फॉरेस्ट्री में ये होता है कि जो यूनिट एरिया होता है, कम एरिया में मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन अचीव करने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स अपन लगाते हैं। अब देखिए यहां अगर अपन बात करें तो किसी एरिया में अगर ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम। तो इस प्रकार का जो फॉरेस्ट्री होता है, जिस प्रकार अपन बात करते हैं इंटेंसिव फार्मिंग, तो इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है कि जहां पे प्लांट पॉपुलेशन है अपन ज्यादा रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहां पे बात करेंगे अपन एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। तो एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री जो है इसके कंपैरिजन में क्या होता है कि यूनिट एरिया जो अपना होता है उसका जो प्लांट्स हैं, उसमें जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, जो आपका इंटेंसिव है उसके कंपैरिजन में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। इसके बाद में अपन बात करें तो वो है नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, तो वो जो यूटिलाइजेशन है उसके आधार पे और पर्पज है उसके आधार पे। देखिए पहला दे रखा है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री। अब देखिए मैंने पहले भी बताया था आपको वीडियोस में कि प्रोटेक्शन जो फॉरेस्ट्री होता है तो उन फॉरेस्ट प्लांट का मतलब होता है या उनका लगाने का जो पर्पज होता है कि आपकी जो सोइल है उसको आप प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करते हो, चाहे वो हाई विंड से हो और चाहे वो एयर से हो या फिर किससे हो, वाटर से हो। तो यहाँ पे इस प्रकार का अपन फॉरेस्ट्री लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही रेनफॉल होगा एक तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट जो है रेनफॉल यहाँ की जो सोइल है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा अपन बात करें जो हाई स्पीड विंड है उनसे जो है इरोजन नहीं होगा। तो इस प्रकार रेनफॉल से हो या एयर से हो, विंड से हो, तो इस प्रकार आपकी जो सॉइल है उसको किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार इस पर्पज के लिए लगाई गई जो फॉरेस्ट्री होती है वो होती है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री, ठीक है। जैसे अपन बात करें जो आपका हिली एरियाज होते हैं, हिली एरियाज में क्या होता है कि जो वाटर होता है उसको, रेनफॉल का जो वाटर होता है उसकी स्पीड कम करने के लिए या उसकी जो इंटेंसिटी अगर जब ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, इरोजन करता है। तो उस केस में क्या करते हैं अपन, फॉरेस्ट प्लांट है उनका प्लांटेशन करते हैं। दूसरा अपन बात करें प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री। तो प्रोडक्शन मैंने बताया आपको कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्शन करने के लिए अपन क्या करते हैं, फॉरेस्ट प्लांट लगाते हैं। तो इस प्रकार की जो फॉरेस्ट्री होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री।
अब देखिए इसमें अपन प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री को अगर अपन आगे देखें तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें अपन देखेंगे पहला प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री। प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि अपन जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो तैयार कर रहे हैं उनको डायरेक्ट क्या करते हैं, अपन मार्केट में बेच देते हैं। यानी कि ऐसा फॉरेस्ट्री, प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री का ऐसा पार्ट जिसमें अपन फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट है उनको मार्केट में बेच देते हैं। अब ये जो बेचा हुआ प्रोडक्ट है वो किसी भी रूप में यूज हो, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि मान लो यहाँ मार्केट में अपन ने बेचा, तो जो खरीदने वाला है किसी ने जो है उसको फर्नीचर के लिए यूज़ किया, किसी ने किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया, तो यहाँ अपना काम क्या है, केवल प्रोडक्शन करना और डायरेक्ट मार्केट में उसको सेल करना। जबकि यहाँ अपन बात करें इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री की, तो इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री में अपन क्या करते हैं कि जो पर्पज़ है अपना, जैसे कि मान लो अपन ने जो वुड है, वुड जो है उसका इंडस्ट्रियल यूज किया है, अपन ने कुछ जो है उसके प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं और डायरेक्ट वुड को नहीं बेच रहे हैं, उनको क्या बेच रहे हैं अपन, वुड के प्रोडक्ट्स अपन बेच रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट में क्या जा रहा है, अपना प्रोडक्ट जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो फॉरेस्ट्री होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री, जिसमें अपना जो वुड है वो डायरेक्ट फॉर्म में अपन सेल ना करके अपन क्या करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसके बाद में उसको मार्केट में अपन सेल करते हैं। उसके बाद में बात करें सोशल फॉरेस्ट्री, तो सोशल फॉरेस्ट्री का अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। तो देखिए सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है सामाजिक जो फॉरेस्ट्री है, यानी कि सोशल जो लोग होते हैं उनके यूटिलाइजेशन के लिए इसका यूज हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, अब इसके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे फार्म फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री और रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री और एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं फार्म फॉरेस्ट्री। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि आपका जो फार्म है उस एरिया में अपन फॉरेस्ट्री प्लांट जो है ग्रो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, फार्म फॉरेस्ट्री। अर्बन जो आपका सिटी वाला जो इलाका है उसका जो अपन उसमें जो अगर फॉरेस्ट प्लांट लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, अर्बन फॉरेस्ट्री। उसके बाद में रिक्रिएशनल का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पे फॉरेस्ट था और उसको वापस से वहां से अपन ने काट लिया था और वहां से उसी एरिया में अपन वापस से अगर प्लांटेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। जैसे रोड वगैरह जो होती है उसकी साइड में अपन जो है फॉरेस्ट्री वगैरह लगाते हैं, उनको कट कर लेते हैं, उसके बाद में वापस लगा देते हैं। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि फॉरेस्ट एरिया जो होता है उससे दूर जो है अपन फॉरेस्ट प्लांट लगाते हैं, जहां पे जो है फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर में काम नहीं होता है। इस प्रकार की फॉरेस्ट्री किसी दूरी पे, ठीक है, आउटसाइड बोल सकते हैं उसको, आउटसाइड फ्रॉम द लैंड एंड आउटसाइड फ्रॉम द रिजर्व फॉरेस्ट, यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उसका जो रिजर्व एरिया होता है उससे दूर कहीं अपन फॉरेस्ट प्लांट लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट जो है वो है रिक्रिएशनल या एम्यूनिटी फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो रिक्रिएशनल का मैंने बताया मैंने आपको कि रिक्रिएट करना, दोबारा से क्या करना, स्थापित करना। तो ऐसे एरिया जहां पे फॉरेस्ट अपन ने कट कर लिया है, अपन आगे के वीडियो जो आएंगे उसमें पढ़ेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, उसमें अपन फॉरेस्ट लैंड है उसको क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, क्रिएशन और मेंटेनेंस ऑफ ट्री और रिक्रिएशनल पर्पज फॉर इंप्रूवमेंट द लोकल इम्यूनिटी कंडीशन, यानी कि लोकल जो एरिया होता है उसकी जो कंडीशन है उसको वेल करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, रिक्रिएशन करते हैं। इसी प्रकार अर्बन फॉरेस्ट्री की अपन ने बात की, अर्बन एरिया जो होते हैं जहाँ पे जो क्लाइमेटिक है कंडीशन है या जो ब्यूटी है, इसको अपन जो लैंड होती है उसकी ब्यूटिफिकेशन भी बोलते हैं, जो अपन फ्लोरिकल्चर के चैप्टर में पढ़ेंगे, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में, तो वहाँ भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, जिसमें अपन किसी प्रकार का जो कम्युनिटी है वो मिलके जो है फॉरेस्ट्री अपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपन ये है रिहेबिनेशन फॉरेस्ट्री। तो इसमें क्या करते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो अपन डिग्रेडेड जो लैंड होती है, डिग्रेडेड जो खराब हो गए हैं फॉरेस्ट, तो उस एरिया में अपन क्या करते हैं, अपन लगाते हैं। ठीक है,
तो ये देखो इस प्रकार जो है आपको यहाँ पे जो खाली स्थान बचा हुआ है, जहाँ पे जो है किसी कारण जो है फॉरेस्ट प्लांट जो है वो नष्ट हो गया है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट है वो क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार की जो फॉरेस्ट्री होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ये फॉरेस्ट्री रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर था मैंने स्पेशल फॉरेस्ट्री का जो स्टूडेंट जो डिमांड थी उस पर उसी के आधार पे मैंने ये तैयार किया था। तो वीडियो में है, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।